हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल यूज़फुल टिप्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बायोएंजाइम दो तरह से बनाना बताऊंगी, जिससे कि बायोएंजाइम के बनने के टाइम ड्यूरेशन में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बायोएंजाइम को इको फ्रेंडली एंजाइम भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए, जानवरों के लिए, मिट्टी, पानी, हवा सबके लिए बिल्कुल सेफ़ है। इसके कोई भी नुकसान नहीं है। बायोएंजाइम आप फलों के, सब्जियों के या फिर जो आपके गार्डन या फिर मंदिर में चढ़ाए गए सूखे फूल होते हैं, उनको आप मिक्स करके या फिर अलग अलग करके भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मेरी कंपोस्ट बनाने में ऐड हो जाती हैं, और सिर्फ मैं जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, यानी जो नींबू, संतरे, खट्टे फलों के छिलके हैं, उनको मैं कंपोस्ट में या फिर मिट्टी में ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करती हूँ। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे कंपोस्ट की और हमारी मिट्टी की एसिडिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाती है। तो बायोएंजाइम बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको सिंपली 1:3:10 का रेशियो याद रखना है, जिसमें कि एक हिस्सा हम गुड़ लेते हैं, गुड़ का 3 गुना हिस्सा हम फल या सब्जियों के छिलके लेते हैं, और गुड़ का ही 10 गुना हिस्सा हम यहाँ पर पानी लेते हैं। और साथ ही हमें चाहिए होगी एक प्लास्टिक की कोई सी भी बॉटल या फिर कंटेनर। अगर आपके पास कोई पुराना या फिर ख़राब गुड़ पड़ा हुआ है तो उसका यूज़ भी आप बायोएंजाइम बनाने के लिए कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले जो ये गुड़ है, इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसे इस बोतल में भर लेते हैं। अब जो हमारे संतरे के छिलके हैं, उनको भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, और फिर इसको हम इस प्लास्टिक की बोतल में भर लेते हैं। तो अब इस बोतल में भर लेते हैं हम पानी। बायोएंजाइम बनाने के लिए जो आप बोतल या फिर कंटेनर को सेलेक्ट कर रहे हो, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर क्वांटिटी हो रही है, उससे थोड़ा सा आपने बड़ी साइज़ की बोतल को लेना है। क्योंकि बायोएंजाइम बनने का जो प्रोसेस है, उसमें काफ़ी गैस फॉर्मेशन होती है, काफ़ी गैस बनती है। इसलिए बॉटल का जो ऊपर का 100 या 50 ml का जो स्पेस है, वो खाली होना चाहिए। तो इन तीनों इंग्रेडिएंट से मिलकर बनाया गया जो बायोएंजाइम है, वो हमारा 3 महीने में बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आपको बायोएंजाइम सिर्फ 1 महीने में तैयार चाहिए, तो इसके लिए आपको इसमें 1 चुटकी भर यीस्ट मिलाना होगा। यीस्ट आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में या फिर किसी भी बेकरी शॉप में ईजिली मिल जाएगा। इसलिए आपका जो बायोएंजाइम है कब से कब तक बनकर तैयार हो रहा है, इसके लिए आप इस पर एक डेट भी लिख सकते हैं। अब जब तक आपका बायोएंजाइम बनकर तैयार नहीं हो जाता है, आपको इस बॉटल की कैप को हल्का हल्का सा लूज़ करके फिर खोलना है, जिससे कि इसके अंदर जो गैस बन रही है वो रिलीज़ हो सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो बॉटल है वो भी फट सकती है। तो फाइनली जब बायोएंजाइम बनकर तैयार हो जाता है, तो इसके अंदर जो गैस फॉर्मेशन होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और इससे बहुत अच्छी फ्रेगनेंस भी आती है। तो जैसे मेरा ये वाला बायोएंजाइम है बिल्कुल बनकर तैयार है, तो इसे मैं कपड़े की हेल्प से छानकर अलग कर लूँगी। अब जो ये छानकर अलग किया हुआ मोटा हिस्सा है, इसे आप कुछ पौधों की मिट्टी में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें। इसके पौधों के लिए कोई भी नुकसान नहीं है। तो अब बायोएंजाइम तो हमारा बनकर तैयार है। अब बात आती है कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसका यूज़ आप क्लीनिंग में कर सकते हैं, जैसे बाथरूम क्लीनिंग है, टाइल आपने क्लीन करनी है, फ्लोर क्लीनिंग है, या फिर किचन सिंक गंदा हो रखा है, इन सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए भी आप बायोएंजाइम का यूज़ कर सकते हैं। जो फ्लावर्स और सिट्रस पील से बने हुए बायोएंजाइम हैं, इनकी फ्रेगनेंसी इतनी ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है कि इसका यूज़ आप एज अ रूम फ्रेशनर भी कर सकते हैं। जो लहसुन प्याज के छिलकों से बने हुए या फिर जो मिर्च से बना हुआ बायोएंजाइम होता है, उसका यूज़ आप एज अ इंसेक्टिसाइड कर सकते हैं, जिससे आप अपने अगर प्लांट पर स्प्रे करते हैं तो आपके प्लांट्स कई सारे इंसेक्ट से बचे रहेंगे। बायोएंजाइम को आप अपने पौधे की मिट्टी में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक माइक्रोबियल कल्चर है। तो जब आप इसे अपनी सॉइल में ऐड करते हैं, तो ये सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, जिससे मिट्टी में जो मौजूद कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ये ब्रेक डाउन करता है, जिससे पौधे की जड़ें मिट्टी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को ईजिली ले पाती है। जो बायोएंजाइम है, इसका यूज़ सॉइल की जो पीएच लेवल है उसको भी मेंटेन करने के लिए किया जाता है। जो एसिडिक लविंग प्लांट है, जिनको कि सॉइल एसिडिक पसंद है, उनकी मिट्टी में आप सिट्रस पील से बना हुआ बायोएंजाइम ऐड कर सकते हैं, जिसके कि बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। जो बायोएंजाइम फल और सब्जियों के छिलके से बने हुए हैं, उनमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में वो रिच होते हैं। तो इस तरह से जब हम इसे अपने पौधों की मिट्टी में पौधों पर स्प्रे करते हैं, तो ये हमारे पौधे की ओवरऑल हेल्थ को इंक्रीज़ करते हैं। जो तालाब गंदे होते हैं, उनका पानी साफ़ करने के लिए भी बायोएंजाइम का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आपका ये मल्टीपर्पज़ सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, जिसका आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी नई यूज़फुल वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।